दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 23 मई। 23 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है दोस्तों अनुपम खेर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनुपम खेर जिसे हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग सान सान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों गौतम अडानी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने हाल ही में किस नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है डीप कोविन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन डीप कोविन। ये क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला देश है दोस्तों पाकिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मतलब नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 21 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों सुरेश मुकुंद। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के किस पूर्व महानिदेशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ है दोस्तों, ये है जेके दत्त। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन टू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मैक्सिको में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देश का शीर्ष पर रहने वाला राज्य है दोस्तों झारखंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो भारत के 6 स्थलों को शामिल किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस सूची में शीर्ष पर रहने वाला राज्य है कर्नाटक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली वीडियो की लिंक मिल जाएगी और यहाँ पर डेली क्यूजेस किए जाते हैं, मतलब 20 क्यूजेस तो डेली किए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी ज्वाइन कर ले। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो इसे भी फॉलो कर लें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हमारे देश भारत में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो हमारे देश भारत में किया जा रहा है। और इससे पहले दोस्तों भारत 2021 का जो आयोजन है वो भारत में ही होने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। और अब ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है वो भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीफा की। तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। यहाँ पे फीफा की बात करें मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की, जिसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये जियानी इन्फेंटिनो है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जियानी इन्फेंटिनो जो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मतलब इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू। तो दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस 2021 की हम थीम की बात करें तो ये है दोस्तों वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता दिवस 22 मई 1992 को पहली बार मनाया गया था।
और साथ ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था, तो ये सन 2002 में लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों अमेजन वर्षा वन में, जो कि स्थित है ब्राजील में। और लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो ये अमेजोन के वर्षा वन को ही कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1992 में की गई थी। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं, तो ये किया है दोस्तों बांग्लादेश ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यह दोस्तों बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्वाधीनता पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और यह अवार्ड इस वर्ष 9 व्यक्तियों को दिया गया है और एक संगठन को दिया गया है। संगठन को दिया है, उसका नाम क्या है दोस्तों, बांग्लादेश कृषि अनुसंधान है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वाधीनता पुरस्कार 2011 की बात करें तो यह पुरस्कार इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। और इन्हें क्यों दिया गया था, तो 1971 में जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, इसी के कारण इंदिरा गांधी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और स्वाधीनता पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1971 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये है बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल अहमद और ये है यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और याद रखना है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संप्रीति, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया है दोस्तों पालघर महाराष्ट्र को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणवत्ता और उनकी पहचान के आधार पर दिया जाता है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी मुंबई है। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितनी है, तो ये 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि पालघर शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किस पर्यावरणविद का निधन हो गया है, तो इनका नाम है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की, तो इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो 26 मार्च 1974 को की गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत सरकार ने 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों स्वीडन ने चिपको आंदोलन के लिए उन्हें 1987 में राइट लाइवहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है दोस्तों बेलारूस का। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी करेंसी बेलारूसी रूबल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य की सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है, तो ये शुरू किया है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस व्हाइट फंगस का जो नाम है वो है दोस्तों कैंडिडोसिस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक फंगस था उसका नाम क्या था, तो उसका था म्यूकोरमाइकोसिस, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस की। तो ब्लैक फंगस दोस्तों आंखों और फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता था। इसमें क्या होता था कि आंखों में दिखाई देना ही बंद हो जाता था और यह रोग दोस्तों कोविड-19 पेशेंट में देखा गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो व्हाइट फंगस है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाइट फंगस की, तो यह सबसे पहले पटना बिहार में देखा गया है। और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कोविड-19 की जो रिपोर्ट जिसकी नेगेटिव है उसमें भी व्हाइट फंगस को देखा गया है।
और यह आंतरिक अंग को प्रभावित करता है, जैसे कि नाखून हो गए, मस्तिष्क और स्किन को। और सबसे पहले दोस्तों राजस्थान और हरियाणा ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो व्हाइट फंगस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह है दोस्तों कैंडिडोसिस। और ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह है म्यूकरमाइकोसिस। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अनुमानित चक्रवात यास का नाम किसने दिया है? तो इसका नाम दिया है दोस्तों, इस चक्रवात का नाम यास दिया है, तो ये किसने दिया है? ये दिया है दोस्तों ओमान ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एक चक्रवात आ सकता है जो शुरुआत में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाएगा। और इसका जो नाम यास दिया है, ये किसने दिया है? तो यह नाम ओमान ने दिया है। और यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनेगा। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ताउते नामक चक्रवात भी आया था जिसने भारत में तबाही मचाई है, और इसका नाम म्यांमार ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में दूरदर्शन द्वारा कौन सा नया चैनल लॉन्च करने की योजना है? तो ये नया चैनल है दोस्तों डीडी इंटरनेशनल। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो डीडी इंटरनेशनल की जो स्थापना की परिकल्पना है, ये दूरदर्शन के लिए वैश्विक उपस्थिति बनाने और भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज स्थापित करने के रणनीतिक उद्देश्य से की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के CNN न्यूज चैनल और BBC की तर्ज पर ही दूरदर्शन के इंटरनेशनल चैनल की जरूरत को महसूस की जा रही थी, तो कि दूरदर्शन द्वारा नया चैनल डीडी इंटरनेशनल को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का जो ताज है वो किसने जीता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।